वेरी क्यूरियस अबाउट द माउंटेनियर नायला खान, जिनका हमने आपको शुरू में थोड़ा सा एक क्लिप दिखाया था। अब उनसे बात भी करते हैं। पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए नायला कियानी, तो पाकिस्तान में जी टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं और लॉकडाउन के बाद तो सयाहती मकामात पर खूब चहल पहल है। बल्कि वो थोड़ा सा ट्रबलसम ही हो गया, बिकॉज आपको पता है कि कितने कोविड के केसेस भी थोड़े से सामने आ ही गए। तो गैर मुल्कियों को भी पाकिस्तान बुलाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमती सतह पर तो इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी खुद भी अपनी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं और ऐसी ही एक शख्सियत है नायला कियानी। कोहपैमा है, माउंटेनियर हैं, कई चोटियां सर कर चुकी हैं और पहाड़ों से उल्फत का ये आलम है कि 2018 में अपनी शादी के फ़ोटोशूट के लिए K2 के बेस कैंप का इन्होंने इंतखाब किया। और उसके बाद ये क्या आइडिया था, ये तो हम देख रहे हैं। साथ साथ नायला कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। दिल कर रहा है कि इस वक्त यहीं पहुंच जाएं सीधा, लेकिन नायला हमारा इंतजार कर रही हैं। शादी में हम भी हिस्सा लें। खैर शादी को तो वैसे 2 साल हो चुके हैं और ये विजुअल्स जो हैं ये नायला ने अब इसलिए शेयर किए हैं बिकॉज टूरिज़्म को बहुत फ़रोग़ दिया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं। तो नायला भी अपना इसमें हिस्सा डालना चाहती है। नायला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड कि आप हमें दुबई से ज्वाइन कर लिए। नायला, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये ख्वाब जो था आपका K2 पे जाके या तो शादी करना या शादी की कोई तकरीब करना, फोटो शूट करना, ये सिर्फ आपका ख्वाब था या आपके हस्बैंड का भी था और दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया था कि ये करना है? Because this is quite wild. एक्चुअली ख्वाब तो मेरा था, लेकिन मैंने समहाउ हस्बैंड को कन्विंस कर लिया। तो दोनों ने ही बाद में प्लानिंग काफ़ी की थी और 2018 में हम लोग स्कर्दू पहुंचे थे ये इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। अच्छा, तो आप नायला कुछ अपने बारे में बताएं, कब से आप माउंटेनियरिंग कर रही हैं एंड फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग इन पाकिस्तान? बिकॉज हमने यही देखा है इन द पास्ट कि जो पहाड़ों के पास ग्रो अप करते हैं, रहते हैं, उनको बहुत फैसिनेशन होती है और फिर वो चल पड़ते हैं पहाड़ों में। आपकी क्या बैक स्टोरी है? मैं रावलपिंडी से हूँ और आपको जैसे पता है रावलपिंडी के आसपास इमीडिएट सराउंडिंग्स में पहाड़ नहीं है, थोड़ा सा दूर है, मरी की साइड पे हैं, लेकिन शुरू से ही पहाड़ों से फैसिनेशन था। K2 से स्पेशली फैसिनेशन था क्योंकि वो K2 की पिक्चर हमारी करेंसी पे होती है और वो सिगरेट के कमर्शियल भी काफ़ी आते थे, तो बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये जगह कहाँ है, ये पहाड़ किस जगह पे है। तो बचपन से शौक था, लेकिन बचपन में मौका नहीं मिला, तो पिछले कुछ सालों से मैं ये कर रही हूँ। और K2 बेस कैंप 2018 वो मेरा सबसे फेवरेट, और K2 के पास एक GGLA पास है 5800 मीटर, वो मेरी फेवरेट एंड आई वुड से मेरी बेस्ट अचीवमेंट है सो फार। अच्छा, तो आप इससे पहले भी K2 बेस कैंप तक पहुँच चुकी हैं या फिर ये आपने 2018 में ही प्लान किया था कि हम यहीं अपनी शादी की सेलिब्रेशन करेंगे, या आपने पहले पहुंच के डिसाइड किया था एक दफ़ा, जैसे पहले आप गई हो कि जनाब शादी होगी ना कभी भी ज़िंदगी में तो यहाँ सेलिब्रेट करूँगी? व्हाट्स द स्टोरी? नहीं, पहली दफ़ा गई थी और थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वेदर की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप पहुँच नहीं पाते। तो मेरे सब प्रेपरेशन शादी की सेलिब्रेशन की पूरी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक और प्रॉब्लम होता है एल्टीट्यूड सिकनेस का, क्योंकि वो बहुत हाई है। तो कुछ अनसर्टेनिटीज़ थी कि शायद वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, लेकिन फिर भी इरादा पक्का था कि इंशाल्लाह पहुँचना है वहाँ पे। अच्छा, तो फिर हमें ये भी पता चला और इसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी दे दें कि फिर अल्टीमेटली जब आप वहाँ पहुँची फ़ोटोशूट के लिए तो आप अकेली ही पहुँची क्योंकि हस्बैंड को किसी वजह से वो ना आपके साथ आ सके। तो व्हाट हैपेंड? यू डिसाइडेड कि चलो अकेली हूँ, लेकिन आई हैव द पैशन फॉर इट। हस्बैंड आल्सो वाज, यू नो, इट वाज वेरी ब्रेव ऑन हिज पार्ट कि अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला K2 के पहाड़ों पे छोड़ के चले गए। मैरिड माउंटेनियर, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस तो रखी होंगी। जी नायला, आप बताएं। तो स्कर्दू में जब हम लोग पहुंचे, स्कर्दू से 7 दिन का ट्रैक है कंकोडिया पहुंचने का और इतना ही टाइम लगता है वापस आने में। लेकिन स्कर्दू में हमें पता चला मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया प्लान और हस्बैंड ने वापस यूके जाना था। मैं किसी वजह से यूके नहीं जा पाती, तो हस्बैंड ने फिर डिसाइड किया और कन्विंस किया मुझे कि तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो तो एटलीस्ट अपना K2 जाने का ख्वाब पूरा कर दो। पूरी सेलिब्रेशन हो सकता है ना हो और नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था कि सेलिब्रेशन होगी। मैं तो सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए गई थी, लेकिन वो स्टाफ ने फिर पूरी सेलिब्रेशन कर दी मुझे खुश करने के लिए। तो हस्बैंड ने कन्विंस किया था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वरना मेरा तो बिल्कुल उन्हीं के साथ कैंसिल हो गया था इनिशियली।
अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया में आपको नाइला लोग देख रहे हैं, जाहिर है ये 2 साल में तो और बेहतरी आ गई होगी, लेकिन यहाँ जो आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, आप उससे सेटिस्फाइड हैं और दुनिया में देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा ख्याल है दिस कैन गो वायरल। बहुत से कपल्स को सोचना चाहिए कि वो इन पहाड़ों में जाके अपने शादी के शूट्स कराएं। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं। उनके अलावा जो मुझे खुशी है इस बात की कि काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस इस वीडियो के थ्रू बाहर स्प्रेड हुए हैं टूरिज़्म से रिलेटेड। काफ़ी फॉरेनर्स के मैसेजेस आए। एक लेडी ने तो मुझे मैसेज करके पूछा कि वो अपना हनीमून इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान में K2 बेस कैंप ट्रैक पे करके, और इंटरनली भी पाकिस्तानियों के काफ़ी मैसेजेस आए, क्योंकि एडवेंचर टूरिज़्म इतनी पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत सी जगह हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रैकिंग की, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की, जो कि हम लोगों को भी इंटरनली भी नहीं पता है। तो वो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस करके पूछा कैसे किया जाए, और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि वो मेरी वीडियो देखने के बाद वो डेस्टिनेशन वेडिंग करने का सोच रहे हैं। और एक और आई थिंक एक दो और मैसेजेस थे कि लड़कियां, क्योंकि मैं ऑब्वियसली स्कर्दू के बाद अकेली गई थी, और यूजुअली हम लोग लड़कियां बहुत सेफ्टी के बारे में कॉन्शियस होती है कि सेफ है या नहीं है। तो ऑनेस्टली मैं ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, और ये बात विदाउट एग्जैजरेशन बहुत बहुत प्राउडली कह रही हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्थ में मेरा ऑब्वियसली जो पर्सनल एक्सपीरियंस है K2 बेस कैंप ट्रैक का, मैंने इतना सेफ फील किया कि दुनिया की किसी और जगह पे मैंने सेफ नहीं किया। उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरीज भी है जो कि अभी डिटेल में नहीं बता सकती टाइम की वजह से। तो आई वुड से दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस आई हैव बीन टू प्राउडली। तो ये एक रीज़न था। तो लड़कियों का अकेले या ग्रुप में ट्रैवल करना कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो एक और बात मुझे जिसकी खुशी है, और मैं ओपनली वो भी बताती हूँ कि लोगों ने जितना साथ दिया, इतना मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था ट्रैकर्स बोर्डर्स के पास, लेकिन वो सब कुछ उनको जो गिफ्ट फॉरेनर्स दे रहे थे वो मुझे खुले दिल से बोल रहे थे कि ये आप ले लो, ये आप ले लो। और मैं बहुत हैरान हो रही थी कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। नाइला, हम आपसे बिल्कुल लास्ट में यही पूछना चाह रहे थे, क्योंकि वो माशाल्लाह जो वीडियो है जिसमें डांस कर रहे हैं सारे सेलिब्रेशन है, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या वो आपके साथ आपकी अपनी पार्टी थी या वहाँ जो सारे होते हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया था आपको, क्योंकि वो भी बड़े खुश लग रहे हैं आपकी सेलिब्रेशन में। Who were those people? तो इस वीडियो में सबसे खास बात यही है कि आप उन लोगों की स्माइल देख के ना वो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। तो इनमें से कुछ लोग तो स्टाफ हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट दीज पीपल वो मुझे जानते ही नहीं है, लेकिन वो उनको बस उन्होंने सुन लिया था कि दुल्हन खड़ी है, शादी हो रही है, तो वो बस उन्होंने सबको इकट्ठा करके आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लोग कंकोडिया में उस टाइम पे थे। वैसे ये नाइला, वी विल एग्री, हमारे मुल्क की बहुत खूबसूरती है कि किसी की खुशी में बड़े अच्छी तरह खुश हो जाते हैं और मिल जाते हैं, और किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसकी मदद को आते हैं। यू आर अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कैमरा घूमता है और पीछे जो पस मंजर में पहाड़ नजर आते हैं ना, ये वाकई देख के कोई भी अपना हनीमून जो है या शादी के बाद का पहला ट्रिप जो है वो K2 बेस कैंप या स्कर्दू में प्लान कर सकता है। बहुत शुक्रिया नाइला, थैंक यू। और बड़ी देर की आपने स्टोरी शेयर करने में। हाँ, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल। देखिए, प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, लेकिन अब वो चूंकि टूरिज्म को प्रमोट भी करना चाह रही हैं, हिस्सा डालना चाह रही हैं अपना।